आज हम देख रहे हैं पीओएस फॉर्म। पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। पाई का मतलब प्रोडक्ट और यहाँ पर क्या होगी हमारी टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम टर्म। जैसे एसओपी में 0 था 1 था, वैसे ही पीओएस फॉर्म में क्या होता है 0, जब सर्किट क्या होगा ऑफ। पीओएस फॉर्म चलती कब है, जब हमारी वैल्यू क्या होगी 0। इसमें एक्स का मतलब होता है 0 और एक्स बार का मतलब होता है 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह का आता है। जैसे मान लो कि मेरे को ये टेबल दे देंगे और बोलेंगे इस फंक्शन के लिए क्या निकालनी है, मुझे पीओएस फॉर्म निकालनी है। मैं क्या करूँगी, 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखूंगी और उनको लिख दूंगी, बस मेरी पीओएस फॉर्म आ गई। इसको बस एक चीज़ याद रखना है, जैसे पीओएस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले मेरे को टर्म का सम करना पड़ेगा और फिर उसका अगली टर्म से क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 0 के करस्पॉन्डिंग टर्म देखूंगी, क्या है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर अगले 0 के a प्लस बी बार प्लस सी बार, इसी तरह से a बार प्लस बी प्लस सी और a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, अगले तरह का क्वेश्चन देखें। यहाँ पर मैं क्या बता देंगे, वो बता देंगे कि इस टर्म पर क्या है 0। अब आपको अपने आप टेबल बनाने और फिर एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर भी पीओएस फॉर्म निकालनी है। इन्होंने बता दिया 0 1 3 5 और 7 पर क्या होगा, जो हमारा सर्किट होगा वो ऑफ होगा, यानी कि ये टर्म क्या होंगी 0। टेबल बनानी आती है हमें, टेबल बनाई, 0 1 3 और 5 7 पर हमने क्या लिख दिया 0, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग टर्म जैसे ऊपर निकाली थी वैसे यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि ना हमें एक्सप्रेशन निकालना है। हमें इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है पीओएस फॉर्म में। सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एसओपी फॉर्म में दे रखा है, तो उसको पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है मुझको कि a प्लस बी सी है, अगर यहाँ पर तो मैं पहले a की b से प्लस कर दूंगी और फिर a की c से प्लस कर दूंगी, तो मेरी पीओएस फॉर्म आ जाएगी। तो मैंने y डैश प्लस एक्स कर दिया और y डैश प्लस जेड डैश कर दिया। अब मैं चेक करूंगी कि मेरी कौन कौन सी टर्म नहीं है। इस वाले में z टर्म नहीं है और इस वाले में x टर्म नहीं है। मुझे ये पता है प्रॉपर्टी ऑफ 0 से कि x इंटू एक्स डैश क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब मैं वो टर्म लिखूंगी जो यहाँ पर नहीं है। जैसे अब यहाँ पर z नहीं है तो z इंटू जेड डैश, इसी तरह से यहाँ पर x इंटू एक्स डैश। बस फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, x प्लस वाई डैश प्लस जेड, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश और एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। ये टर्म 2 बार रिपीट हो गए, इसको एक बार लिख देंगे और बस हमारा हो जाएगा। अब पीओएस फॉर्म में एक के मैप वाला क्वेश्चन और रह गया है और फिर वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे।